दरअसल परीक्षा में नकल के कई किस्से और कहानियां आपने अक्सर सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको परीक्षा में लाइव नकल दिखाने जा रहे हैं। पूरा मामला राजस्थान के फलौदी जिले के देचू का है। देखिए नकल के ओपन स्कूल की कहानी। पैसों से जमीन खरीद लो। भानगढ़ सर भानगढ़ स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षा में नकल का खुला खेल चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको लाइव दिखा रहे थे। ये लाइव तस्वीरें रिकॉर्ड मोबाइल के भीतर हुई है। दरअसल राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की तरफ से 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं वो हो रही हैं। अलग अलग परीक्षा केंद्रों पर इन परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है। और इसी बीच फलौदी जिले में जो देचू नाम की जगह है, उसमें एक जगह, वहां पर यह परीक्षा चल रही थी। इसी दौरान जो बोर्ड की सचिव हैं अरुणा शर्मा, वो अपनी टीम के कुछ सदस्यों के साथ में पहुंचती हैं और यहां पर पहुंचती हैं तो दंग रह जाती हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि यहां पर जो खुल्लम खुल्ला नकल का खेल था वो यहां पर चल रहा था। बाकायदा जो परीक्षक है वो, ये जो सामने बोर्ड आप देख रहे हैं, यहां पर उत्तर लिखते हुए, प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए नजर आते हैं। और साथ में जो ये परीक्षार्थी आपको पीछे बैठे हुए हैं, जो कि अपना भविष्य बनाने के लिए या किसी वजह से मुख्य धारा से बिछुड़ गए थे, शिक्षा की मुख्य धारा से, ऐसे में वो यहां पर नकल करते हुए नजर आते हैं, बोर्ड से उत्तर टीपते हैं और उसके बाद में अपनी कॉपियों पर लिखते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब टीम पहुंचती है तो वो दंग रह जाती है इस पूरे मामले को देखकर। उनके हवाइयां उड़ जाती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा हो रहा था। तो जैसा हमने आपको बताया कि परीक्षा में नकल के कई किस्से और कहानियां तो आपने अक्सर सुने भी होंगे, लेकिन आज हम आपको ये जो पूरा लाइव नकल है वो दिखाने जा रहे हैं। आखिर पूरी मामला क्या है, तस्वीरें क्या है, वो आपको जरा समझाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए आप। क्लास में लगे बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिखते परीक्षक और तल्लीनता से उसी उत्तर को अपनी कॉपी में उतारते परीक्षार्थी। ये नजारा किसी फिल्म का नहीं, बल्कि राजस्थान के फलौदी जिले के देचू में स्थित कोलू काबेरा में बने परीक्षा केंद्र का है, जहां राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की ओर से परीक्षा का आयोजन किया जा रहा था। जब बोर्ड की सचिव अरुणा शर्मा समेत टीम के सदस्य औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे तो वो दंग रह गए, आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इस परीक्षा केंद्र में नकल का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा था। परीक्षक खुद बोर्ड पर प्रश्नों के उत्तर लिख रहे थे और बिना किसी डर के परीक्षार्थी भी उस उत्तर को अच्छे नंबर हासिल करने की हसरत में कॉपी में लिखे जा रहे थे। जैसे ही बोर्ड की टीम ने इस नजारे को देखा तो मौके पर पुलिस को बुलवाया और फिर मामला भी दर्ज करवाया। दरअसल इससे पहले 13 जुलाई को बाड़मेर के आलमसर परीक्षा केंद्र पर एक साथ 20 डमी अभ्यर्थी भी पकड़े जा चुके हैं, जिसके बाद राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया और औचक निरीक्षण शुरू किए, जिसके बाद फलौदी में नकल का ये ओपन स्कूल सामने आया। बहरहाल किसी वजह से शिक्षा से महरूम हो चुके लोगों को शिक्षा की धारा से जोड़ने के लिए ओपन बोर्ड की शुरुआत की गई थी, जिससे उम्रदराज भी वापस तालीम हासिल कर सके। लेकिन इन तस्वीरों को देखकर जहन में अब कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी धर्मेंद्र सिंघल हमारे साथ में न्यूज रूम से लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। सीधे उनके पास चलते हैं। धर्मेंद्र, ये जो तस्वीरें देखी, ये सताती भी हैं, डराती भी हैं कि आखिर ऐसे कैसे शिक्षा का
जो काम है उसमें यदि इस तरीके से नकल का खेल चलेगा तो आखिर कैसे लोग आगे बढ़ पाएंगे, ईमानदारी से जो शिक्षा है उसको हासिल कर पाएंगे? देखिए दीपक, बड़ा हैरान करने वाला मामला है कि राजस्थान स्टेट ओपन की जो परीक्षा है उसमें एक नहीं 2 सेंटर जो परीक्षा आज का जो सेंटर चेक किया उसमें किस तरह से खुलेआम नकल की जा रही थी। और देखिए केंद्र के जो अध्यक्ष है खुद वहाँ पर नकल करवा रहे थे। जो वहाँ के शिक्षक थे बोर्ड पर जो उत्तर लिख करके जो छात्र जो वहाँ पर परीक्षा दे रहे थे उनको लिखवा रहे थे कि कैसे उत्तर लिखना है, कैसे परीक्षा देनी है, किस तरह से वहाँ पर नंबर ज़्यादा से ज़्यादा है उसको लेकर के वहाँ कोशिश की जाती है कि नकल करवाने की। जब वहाँ बोर्ड के सचिव जो अर्णव शर्मा पहुँची और जहाँ का नज़ारा देखा तो एक बार देखने के बाद वो दंग रह गई वहाँ पर। उसके बाद जो 3 लोगों की वहाँ टीम थी उसने वहाँ दौरा जो किया, उसके बाद पूरे स्कूल की हकीकत देखी, उसके बाद पुलिस को बुलाया गया, उसके बाद मामला दर्ज करवाया जाता है और उसके बाद देखिए 10 लोगों के खिलाफ वहाँ पे मामला दर्ज कराया गया। इस समय अभी हमारा जो बात हुई अर्णव शर्मा से, उन्होंने कहा कि हमें वहाँ धमकी तक दी गई गांव वालों की तरफ से कि देखिए हम आपको देख लेंगे, क्योंकि अभी सरकार बदली है तो जब पहले के जो दौर था तब यहाँ पे बड़े खुले जो ढंग से नकल होती थी, लेकिन चूँकि आज पहली बार ऐसा मामला पकड़ में आया उसको लेकर के जो यहाँ पे मामला दर्ज करवाया गया। जी दीपक, यहाँ पर धमकियां तक दी गई हैं, आगे किस तरीके की कार्रवाई होगी जो ये परीक्षा केंद्र है उस पर, देखिए इसके संचालकों पर? पहली बार स्टेट बोर्ड के जो इतिहास में हम कह सकते हैं सबसे पहले जो बोर्ड के निदेशक आशीष मोदी उन्होंने जयपुर के सेंटर का दौरा किया, वहाँ पर व्यवस्थाएं देखी। जब उनको सूचना मिली कि नहीं पश्चिमी राजस्थान के कई ऐसे सेंटर हैं जहाँ पर नकल करवाई जाती है, डमी कैंडिडेट बैठे जाते हैं, तो 13 तारीख को जो वहाँ डमी कैंडिडेट बैठे अब वहाँ पे मामला दर्ज करवाया गया। इसके बाद में देखिए वहाँ जो भी कार्रवाई जो उचित कार्रवाई होगी जो ठीक है, मैं रोकूंगा धर्मेंद्र रोकूंगा आपको। यहाँ पर हमारे साथ में अरुणा शर्मा जी जुड़ चुकी हैं जो कि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड की सेक्रेटरी हैं और वो खुद इस टीम में शामिल थी, अपने 3 सदस्यों के साथ वो गई थी यहाँ पर दौरा करने के लिए, वो खुद जुड़ चुकी है हमारे साथ में। अरुणा जी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, एक बड़ा जो गड़बड़ झाला चल रहा था उसको आपने कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की, धमकियां भी आपको मिली है, क्या कुछ आपने वहां पर देखा जब आप मौके पर पहुंचती मैम? सर हम जब वहाँ पर मौके पर पहुंचे तो ताला लगा हुआ था मेन गेट पे, तो हमने गाड़ी बाहर खड़ी की और हमारी टीम के सदस्य दीवार फांद के अंदर पहुंचे क्योंकि उन्होंने ताला नहीं खोला। और जाते ही हम अलग अलग कमरों में गए तो तीनों ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ था, एक पे शिक्षक लिखता हुआ हमारे को मिला, हमने उनका वीडियो बनाया जी। और वो सामूहिक रूप से नकल करवा रहे थे। जिन कमरों में जितने बच्चों की व्यवस्था है उतने नहीं मिले, उनकी कॉपियां रखी हुई थी और 2 डमी कैंडिडेट परीक्षा दे रहे थे, वो दीवार फांद के भाग गए, साथ ही वो शिक्षक वो भी दीवार फांद के भाग गया। तो ये क्या ये जो वहाँ पर परीक्षक जो थे जो खुद परीक्षा ले रहे थे वो खुद वहाँ पर उत्तर लिख रहे थे मैम, आपने देखा तो? हाँ वो सब वहाँ खड़े हुए थे और वो नकल कर रहे थे बच्चे। फिर उन्होंने इशारा किया कि फ्लाइंग आ गई तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से 2 लोगों को भगा दिया। ठीक है, इसमें जो अधीक्षक होते हैं, जो केंद्र के अधीक्षक होते हैं, उनकी कितनी मिलीभगत होती है इसमें? सर उनकी भी पूरी है क्योंकि उनकी ही जिम्मेदारी है कि केंद्र पे परीक्षाएं सही चले और वो खुद बरामदे में घूम रहे थे और अंदर नकल चल रही थी। ठीक है, आपको क्या इत्तला मिली थी, आप सडनली दौरा करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए मौके पर पहुंचे? सर हमारे जब से परीक्षाएं चली है हमारे पास से कुछ बच्चों के फोन आ रहे थे और कुछ बच्चों ने संपर्क पोर्टल पे भी शिकायत भेजी थी कि यहाँ पर खुली नकल होती है और हमसे पैसे लिए जाते हैं। एक बच्चे ने पुलिस को बयान भी दिया है कि उससे आज 2000 रुपए एक दशरथ सिंह जी ने लिए हैं। ठीक है, आपको धमकियां भी मिली है इस पूरे मामले जब आप वहाँ पर फ्लाइंग पहुंचती है तो? नहीं, बस वहाँ पब्लिक इकट्ठा होती और हमारे कुछ लोग खड़े थे तो वहाँ 2-4 लोग ऐसे कह रहे थे कि पहले वाली सरकार होती तो इनकी हिम्मत नहीं थी, घुस जाते और हम पूरा गाँव लाठ लेके आ जाते, अब सरकार बच गई है तो अब क्या करें। फिर हमने पुलिस को कहा और उन्होंने उन लोगों को बाहर भेजा। ठीक है, मुकदमा दर्ज करवाया गया आप लोगों की तरफ से? पुलिस भी बुलाई थी? हाँ, हमने 10 लोगों पे FIR दर्ज कराई है। जो वहाँ केंद्राधीक्षक है और ऑब्जर्वर जिसको लगाया हुआ है वो एब्सेंट था, जबकि उनको परीक्षा के दौरान वहीं परीक्षा की निगरानी करने के लिए रखा जाता है। 3 दिन से वो एब्सेंट है, उनके कोई साइन नहीं थे और आज भी नहीं थे वो। ठीक है, अब मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ और जनता के लिहाज से भी समझना चाहता हूँ, एक आम जनता के लिहाज से, कि अब किस तरीके की कार्रवाई, ये जो परीक्षा केंद्र जो चलता है या जो स्कूल था तो इन लोगों पर किस तरीके की कार्रवाई होगी? सेंटर कैंसिल किया जा सकता है, क्या कार्रवाई का प्रावधान रहता है? हाँ, इसमें अभी ये वाली परीक्षा तो होंगी क्योंकि एकदम से हम कल भी पेपर है तो बदल नहीं सकते। यहाँ अभी तो हम सारा स्टाफ बदलेंगे, जो परीक्षा लेने वाले लोग हैं, CS और FES परीक्षा प्रभारी और शिक्षक, उसके बाद में ये सेंटर बंद किया जाएगा। ठीक है, ये स्कूल सरकारी था या निजी स्कूल था? नहीं, ये सरकारी स्कूल है। ठीक है, सरकारी स्कूल में चल रहा था तो मतलब इसके जो प्रिंसिपल वगैरह सभी इन्वॉल्व होंगे इस लिहाज से? हाँ जी।
ठीक है, आगे किस तरीके की कार्रवाई करेंगे अब आप लोग? आगे सर विभाग के जो डीओ हैं हमारे और सीबीओ सर हैं वो सब लोग आ गए थे, उन सब ने भी हमने लिखा है। आगे जो जांच रिपोर्ट हम हमारे निदेशक महोदय को देंगे, और जो एट स्पॉट मिले हैं, जैसे नकल करते हुए मिले हैं, मतलब बोर्ड पे लिखवाते हुए मिले हैं, और जिनके खिलाफ बच्चे ने कहा है कि इन्होंने पैसे लिए, उनके खिलाफ शायद जो कार्यवाही उचित होगी वो विभाग करेगा। ठीक है, एक चीज और मैं आपसे यहाँ पर समझना चाहूंगा कि अब ये जो परीक्षा थी, ये जानना चाहूंगा कि कौन सी क्लास की परीक्षाएं चल रही थी जब आप लोग पहुंचे, और किस परीक्षा? स्टेट ओपन में 2 कक्षाओं के पाठ्यक्रम है, कक्षा 10 और 12, उन दोनों की चल रही थी। तो दोनों में ही मिली ये नकल का खुल्लम खुल्ला खेल चल रहा था? हाँ, दोनों फैमिली बच्चे रहते हैं, 10वीं के और 12वीं के, और 3 कमरे थे, तीनों कमरों में ब्लैक बोर्ड पे लिखा के हो रहा था। अच्छा, ये जो परीक्षा जहां पर हो रही थी, अब यहाँ के जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी थे, जो बैठे थे, अब इनकी क्या परीक्षा कैंसिल की जाएगी? दोबारा से परीक्षा होगी इस विषय को लेकर? सर दोबारा परीक्षा पे तो अब एक बार हमारी जो कमेटी है वो सब मिलके और उच्च अधिकारियों के निर्देश से जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आगे अवगत करा दिया जाएगा। बाकी आज की जो परीक्षा है उसका रिजल्ट तो एक बार रोका ही जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। निर्णय उच्च स्तर पे लिया जाएगा। चलिए, मतलब आज आपने ये जो यहाँ पर फ्लाइंग पहुंची, जहाँ पर चेकिंग की, इसका रिजल्ट आप लोग रोकेंगे आज का? हाँ, मतलब एक बार हमारे उच्च अधिकारियों से हम जो भी निर्देशन मिलेगा वो हम करेंगे, इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुणा जी, आप हमारे साथ जुड़ी, तमाम जानकारी आपकी दौरे को लेकर, निरीक्षण को लेकर आपने हमारे साथ में साझा की। तो कुल मिलाकर अब ये जो परीक्षा है उसका रिजल्ट जो है वो एक बार रोका जाएगा, उसके बाद में जो भी आगामी मार्गदर्शन यहाँ पर मिलेगा उच्च अधिकारियों से, उसके बाद ये फैसला होगा। धर्मेंद्र सिंघल भी हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार वापस सुनकर रुक करते हैं। धर्मेंद्र, अपने आप में एक बड़ा भंडाफोड़ यहाँ पर हुआ है नकल के खेल का। देखिए, बड़ा बयान अभी जो अर्णव शर्मा को मैंने हम सुना, उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं कोई पैसे लेकर के ये जो नकल का खेल है वो किया जा रहा था। इसका मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं कोई बड़ा गिरोह जो है इसमें शामिल होगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान का एक यही सेंटर नहीं, और भी कई सेंटर है जहाँ की शिकायतें मिली थी। और जब शिकायत मिली उसके बाद में सेक्रेटरी को कमेटी बना करके 3 लोगों को वहाँ पर भेजा गया। जब उन्होंने वहाँ जाँच की तो इस तरह के मामले, आज ये दूसरा मामला, तो इससे पहले जो बाड़मेर का एक सेंटर था वहाँ पर भी 20 कैंडिडेट एक ही सेंटर पर डमी पाए गए, जिनमें कुछ सरपंच भी थे। ये जो एक बड़ा खेल जो है राजस्थान में स्टेट ओपन के परीक्षाओं के माध्यम से चल रहा था, तो उसका आज ये भंडाफोड़ के आ गया। और आने वाले दिन देखने में मिला कि चूँकि 25 जुलाई तक अभी परीक्षा हैं, तो और भी सेंटर, चूँकि अरुणा शर्मा भी वहीं है, उसको वहीं रोका गया है, और वो अभी और सेंटर को चेक करेगी तो पता चलेगा कि कौन कौन से सेंटर जहाँ पर इस तरह की परीक्षाओं में नकल की जा रही है। जी दीपक, एक बड़ी बात और है, देखिए धर्मेंद्र, आपने इससे पहले भी एक खबर ब्रेक की थी, मुझे याद आ रही है, स्टेट ओपन से जुड़ा हुआ मामला था, उसके अंदर आपने खबर ब्रेक की थी कि लोगों के पास में मैसेज पहुंच रहे हैं। वो मैसेज का भी आप बताइए किस तरीके का जिक्र किया गया था उस मैसेज के भीतर? देखिए, 24 तारीख से परीक्षा शुरू होती है, 28 तारीख को हमारे पास एक मैसेज आता है कि अगर आपको स्टेट ओपन की परीक्षा पास करनी है तो आप इन नंबर पर संपर्क करें, आपको जो है परीक्षा पास करवा दी जाएगी। जब ये मैसेज हमने समाचार प्लस ने इस सचिव जो है अरुणा शर्मा उनको दिखाया, वहाँ पे बताया, उनके पास भी ये मैसेज आए थे, उन्होंने कहा हमारे पास मैसेज। उन्होंने बजाज नगर थाना जयपुर में एक FIR दर्ज करवाई, और उसके दर्ज करवाने के बाद में जब उनको और मैसेज इस तरह के मिले कि हाँ परीक्षा के नाम पर और भी कई ऐसे खेल हो रहे हैं, तो जो बोर्ड के डायरेक्टर आशीष मोदी, उन्होंने जो एक कमेटी बनाई गई और कहा कि जाइए आप चेक कीजिए। वो खुद जयपुर के सेंटर पर गए, वहाँ जाकर के उन्होंने बारीकी से देखा किस तरह से परीक्षाएं हो रही है, और जो टीम है उसको पश्चिमी राजस्थान की तरफ भेजा, और वो जाकर के बारीकी से एक एक सेंटर को चेक करिए कि किस तरह से परीक्षाओं की गड़बड़ हो रही है, और जाकर के मामले को देख रहे हैं। जी दीपक, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका धर्मेंद्र सिंघल इस तमाम जानकारी के लिए। सबसे पहले आपने इस खबर को ब्रेक भी किया था, और कुल मिलाकर देखिए यहाँ पर एक बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। समाचार प्लस ने सबसे पहले आपको खबर बताई है, सबसे पहले हमने ये खबर ब्रेक भी की कि किस तरीके से परीक्षा में नकल का भंडाफोड़ हमने किया है। और दरअसल देखिए, स्टेट ओपन बोर्ड की परीक्षा थी, और इस स्टेट ओपन बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो परीक्षक हैं वो खुद वहाँ पर उत्तर लिख रहे थे प्रश्नों का बोर्ड पर, और जो वहाँ पर बैठे हुए परीक्षार्थी थे जो अच्छे नंबर हासिल करने की हसरत में उसको नोट भी कर रहे थे, कॉपी भी कर रहे थे। तो ऐसे ये नज़ारा जो था वो बोर्ड की सेक्रेटरी ने खुद पकड़ा है, उनकी टीम ने यहाँ पर पकड़ा है, और अब बड़ी कार्रवाई इन पर होने जा रही है। जो परीक्षा केंद्र है उसको निरस्त यहाँ पर किया जाएगा। हो सकता है कि जो रिजल्ट है, जो आज ये जो पकड़ में आया है 10वीं और 12वीं का, ये भी रोका जाए एक बार इस परीक्षा केंद्र का।